गेंदबाज के हाथ को देखिए तो इरफान और शेरू की जोड़ी अब मैदान पे नजर आ रही है। दो जोड़ी है, अब यहाँ से इस जोड़ी को गेयर चेंज करना पड़ेगा। 4 ओवर अभी आने शेष है और अब मैं देख रहा हूँ कि अनुज एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। अनुज अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपने टीम के खाते का 7वां ओवर लेकर तैयार है। और इनके लिए फील्ड क्या है, इरफान के लिए जो फील्ड है मैं देख रहा हूँ कि 1 पॉइंट 1 कवर की दिशा में एक एक्स्ट्रा कवर, वहीं मैं देख रहा हूँ कि 1 लॉन्ग ऑन, 1 लॉन्ग ऑफ, 1 मिड विकेट और 1 स्क्वायर लेग बाउंड्री। अनशेर में देख रहा हूँ स्क्वायर लेग बाउंड्री दिशा में मौजूद है। सलमान मिर्जा भाई उसमें जो कारा में आरसीसी जो कारा वो सेमीफाइनल में है। सीधे बल्ले से खिलाए, फील्डर वहां मौजूद है एक्स्ट्रा कवर की जानिब शहजाद। और शहजाद को कहा जाता है कि ये स्पाइडर मैन है, ये शक्तिमान है। यानी अगर इनके दिशा में गेंद आएगी ना तो ये उछलते हुए गेंद को संपर्क कर लेते हैं। तो एक और बड़े विकेट का पतन। इरफान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस पूरी टीम का अकेला ये सुरमा था जो 2 या 3 बाउंड्री लगाकर खेल रहे थे, लेकिन और एक बड़े विकेट का पतन अब नजर आ रहा है। अब इनकी जगह लेने कौन सा बल्लेबाज जाएगा? तो इरफान के जो शोल्डर है ना बिल्कुल झुक चुके हैं, वही जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट था, क्योंकि अगर इरफान रुक जाते तो इनका जो स्कोर है वो शायद 100 या 120 प्लस हो जाता। लेकिन इरफान का एक बड़ा विकेट गिरा है। अब इनकी जगह लेने के लिए दीपक जा रहे हैं। दीपक और शेरू की जोड़ी अब मैदान पे नजर आ रही है। लेकिन जो सामने टीम है इसको अगर कह लिया जाए कि 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे के पास वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो एबिलिटी है कि वो 11 प्लेयर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये टीम उतारी है नोमान ने। तो बहुत बेहतरीन ये टीम उतारी है नोमान एंड कंपनी। और सामने जो टीम है ना ये भी बहुत बेहतरीन टीम है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी खराब हो रही है, गेंदबाजी उच्च स्तरीय हो रही है। अनुज एक बार फिर तैयार, इस बार बिल्कुल वाइट यार्ड डिलीवरी थी, गेंद गिरी और वहां पर हल्का बल्ला चलाया, बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद गई है वहां पर पॉइंट की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, स्कोर पहुंच चुका है 58 के योग्य पर। 58 रन बन चुके हैं और ये 7वां ओवर चल रहा है। शेरू और दीपक की जोड़ी अब मैदान पे है। अनुज एक बार फिर तैयार है, दौड़ते हुए विकेट के करीब पहुंचे हैं। इस बार भी बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद की गई थी, लगातार वही गेंद, वही दिशा, वही बल्ले का इनसाइड का किनारा लग रहा है। तो कोई भी अभी इस ओवर में अभी तक बल्ले का मिडिल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बल्ले के मिडिल पे गेंद आई नहीं रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे अनुज गेंदबाजी कर रहे हो, अनुमान से बल्लेबाजी कर रहे हो। गेंद जा रही है सीधे विकेट कीपर के दास्तानों तक, तो सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर खेल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बल्लेबाज खेल रहा है। गेंदबाजी उच्च स्तरीय हो रही है, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप लड़िए, लड़ाई लड़िए, तब कहीं ना कहीं आप ओहो ये क्या डिलीवरी थी, इसको कहा जाता है क्रिकेटिंग बॉल। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद की गई थी, यार लेंथ डिलीवरी थी और इस गेंद को मारना बहुत मुश्किल होता है। खोद के निकालने की कोशिश वहां पर की गई थी दीपक सिंह द्वारा, लेकिन बल्ले का वहां पर हल्का सा किनारा लगा था। जी हाँ दोस्तों, तो हर मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो दिया जा रहा है MM स्पोर्ट आजमगढ़, जो अकबर AK-47 की शॉप है। और वो एक और जो मैन ऑफ द मैच है, यानी एक मैच में 2 मैन ऑफ द मैच है। एक और जो मैन ऑफ द मैच है वो सैयद सादिक किरमानी साहब, जिनकी नेशनल स्पोर्ट की शॉप है मोहम्मदाबाद के अंदर, वो दोनों लोग मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। तो गेंदबाज अनुज तैयार है, सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन वहां पर अमन बिल्कुल तैयार है लॉन्ग ऑन की लॉन्ग ऑफ की दिशा के अंदर। और दूध बूंद से तालाब भरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन दूध बूंद से तालाब भरना बहुत मुश्किल है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कम से कम आपको 90 या 100 रन बनाइए। आप 90-100 रन बना लेंगे तो कल एक मुकाबला हुआ था इसी मैदान के अंदर,
8 या 10 ओवर में 83 रन टीम बनाई थी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस थी कि हम इस मुकाबले को जीत जाएंगे। लेकिन वहां पर जो नॉर्थ की जो गेंदबाज थे ना, बहुत बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की थी और उनको चेस नहीं करने दिया। चलिए इस बार बेहतरीन डिलीवरी है, बिल्कुल यार को लेते डिलीवरी है। स्कोर पहुंच चुका है 62 के योग्य पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 62 रन। आने वाले 3 ओवर अभी भी शेष है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो MM स्पोर्ट आजमगढ़ यानी अकबर AK-47 की जो शॉप है उनके द्वारा दिया जा रहा है। और दूसरा जो मैन ऑफ द मैच है वो सादिक किरमानी, जिनकी नेशनल स्पोर्ट की शॉप है मोहम्मदाबाद के अंदर। अब गेंदबाज क्या राजा है तो हैंड अप कर दे। जी हाँ, राजा अब गेंदबाजी के लिए तैयार है। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के खाते का 8वां बल्ले का तैयार है। अब यहाँ से आपको बल्ला घुमाना पड़ेगा। यहाँ से आपको लगातार हिटिंग करनी पड़ेगी। 62 रन अभी है, 8वां ओवर ये चल रहा है। राजा गेंदबाजी के लिए तैयार है। सलीम साहब में देख रहा हूँ कि फ्रंट अंपायर है और लेग अंपायर संजय सिंह जी कर रहे हैं। राजा तैयार, इस बार बल्ले को घुमाया है। 2 फील्डर के वहां पे गए था अंकित कल्की, वहां आ रहे थे गेट को सप्लाई करने, लेकिन गेट उससे काफी दूर थी। गैप था वहां पर, कवर की जाने गैप था और गेट चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंच चुका है 66 के योग्य पर। तो अब यहाँ से आप बाउंड्री फिल करिए, बाउंड्री लगाइए। जितना आप रन बना लेंगे फायदा आपके लिए। आप 80 बनाइए, 90 प्लस बनाइए, आपके लिए बहुत फायदा है। राजा एक बार फिर तैयार है, दौड़ते हुए विकते हुए तरीके है। इस बार भी बल्ले को घुमाया है, लेकिन बल्ले का चलिए दौड़ के दोनों बल्लेबाजों ने जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज बहुत चतुर और चालाक नजर आए। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ को तब्दील कर लिया। 2 रन चुरा लिए वहां पर और 2 रन के साथ आंकड़ा पहुंच चुका है 68 के योग्य पर। ये 8वां ओवर चल रहा है। राजा गेंदबाजी के लिए तैयार है। सुनील यादव में देख रहा हूं कि मैसेज दे रहे राजा को कि ये जो बैट्समैन है ना, इनको आप इस एरिया में गेंदबाजी करिए, ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है जहां आप गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मैसेज दे रहे सुनील यादव। राजा एक बार तैयार है। इस बार जबरदस्त हिटिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉट बाय मिस्टर शेरू। ये सीधे बल्ले से खेला गया शॉट है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों के बीच से, यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अंदाज में लगाया गया शॉट। डाउन द ग्राउंड ये शॉट सबसे सेफ शॉट है ये। अब स्कोर पहुंच चुका है 74 के योग्य पर। 74 रन बन चुके हैं, यानी बहुत देर कर दिया आपने। अगर और पहले आपने किया था ये काम तो शायद आपका जो आंकड़ा है वो इससे 100 प्लस होता। चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। अब यहाँ से बाउंड्री लगाइए। राजा एक बार फिर के बाद से तैयार है। शेरू स्ट्राइक और हो, इस बार में बल्ले को घुमाया है। इस बार भी एक है, लेकिन शहजाद शेख का सिर्फ अंपायर का इशारा आउट, यानी कैच आउट करार दे दिए गए। एक और विकेट का पतन। ऐसा नहीं है कि ये गेंद बिल्कुल खराब थी, गेंद बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बल्ले का इस्तेमाल वहां पे किया था, जो शक्तिशाली स्ट्रोक वहां लगाया था शेरू ने, बेहतरीन शॉट लगाई थी एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन फील्डर शहजाद शेख मौजूद है। युवा टैलेंट है, नया जज्बा है, नई हिम्मत है, बहुत बेहतरीन ये फील्डर है और उससे खतरनाक ये बल्लेबाज है। तो एक और विकेट का पतन। स्कोर पहुंच चुका है 74 के योग्य पर और ये 8वां ओवर चल रहा है। राजा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार है और टीम के खाते का ये 8वां ओवर है। अनीश की 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सुनील यादव का शायद वो 1 ओवर और बचा है। 74 रन, 6 विकेट हो गया, 6 विकेट। तो दोस्तों जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, शब्बीर खान साहब मुमरा बिल्डर, इन्होंने इस टूर्नामेंट की फर्स्ट प्राइज यानी 50,000 रुपए दिया है। मुन्ने भाई घोसी जो अल अमार ट्रेवल्स के जो ऑनर है, और उसके बाद इसरार भाई ग्राम प्रधान नरवासराय शमशाद बाबा। चलिए इस बार फुल टॉस गेट थी, फुल टॉस गेट आप कहीं भी मार सकते थे, आपके पास लाइसेंस था, मौका था किसी भी दिशा में शॉट लगाने की, लेकिन वहां मिस हुए। 1 रन बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। स्कोर पहुंच चुका है
75 के योग्य पर राजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। राजा एक बार फिर तैयार है, सलीम साहब को क्रॉस किया है, इस बार बल्ले को घुमाया था, मिड विकेट एरिया की तरफ अपील कर रहे हैं वहां पे राजा, लेकिन अंपायर ने नकारा सलीम साहब ने और इशारा किया ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 75 के योग्य पर। अभी 12 गेंदें आनी बाकी है। अब नवाज शेख ने दाव खेला है ज्ञानेंद्र शर्मा के ऊपर उर्फ ज्ञानू, एक बेहतरीन गेंदबाज है, सरीके हुए गेंदबाज है, क्वालिटी किस्म के गेंदबाजी है ये करते हैं ज्ञानू। तो अब 12 गेंदें आनी शेष है। अगर 12 गेंदों में इन्होंने 25 या 30 रन बना लिए तो फिर यहाँ पर एक सम्मानजनक स्कोर होगा, एक बेहतरीन स्कोर आप बना लेंगे। जानो गेंदबाजी करने में तैयार है। अब यहाँ से कम 30 से 40 रन आपको बनाने पड़ेंगे। 30 या 40 रन बना लेंगे तो एक सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल। इस बार बल्ले को घुमाया था वहां पर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर नुमान शेख ने बड़े आसानी के साथ किया है। पहली गेंद और सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, बिल्कुल ये ओवर पिच गेंद थी। सटीक लाइन और लेंथ के साथ ज्ञानेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। इसका ऊपर की हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी। इसको मैं देख रहा था, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद जाके टकराई सीधे उनके कंधों से। कंधों के सामने सवाल किया यहाँ पर ज्ञानेंद्र शर्मा ने। तो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं बैट्समैन के लिए। यहाँ पर ज्ञानेंद्र शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। 2 सरीखे हुए बल्लेबाज, लेकिन उच्च स्तर की गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक और विकेट का पतन, एक और झटका लगता हुआ लगातार विकेट गिरती चली जा रही है आपकी टीम आगरा से पूरा आजमगढ़। तो दोस्तों, जिन लोगों का बड़ा योगदान है, शब्बीर खान साहब मुमरा से जिन्होंने बिल्डर है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की फर्स्ट प्राइज यानी 50,000 रुपए दिए। और उसके साथ में बता दूं शमशाद खान उर्फ बाबा जी, इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है। ग्राम प्रधान है, कामरान खान साहब के बड़े भाई हैं। अब अंकित जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। तो ज्ञानेंद्र शर्मा बेहतरीन सरीखे हुए गेंदबाज है। अब अंकित में जाए देख रहा हूं कि गए स्ट्राइक के ऊपर। और इस टूर्नामेंट की यानी इस मैच की जो मैन ऑफ द मैच है वो MM स्पोर्ट आजमगढ़ यानी अफजल AK47, और दूसरा जो नेशनल स्पोर्ट सादिक किरमानी मोहम्मदाबाद। इस बार बल्ले को घुमाया है, वहां पर फिल्डर मौजूद है। ये गेंद रही है कवर की जानी, फिल्डर वहां मौजूद है। फिल्डर ने गेंद को बड़े आसानी के साथ कनेक्ट किया है। आज का ये पहला मैच है भाई, इसके बाद जो टीम जीतेगी एक और मैच खेलेगी। ज्ञानेंद्र शर्मा एक बार फिर तैयार है। इसके बाद मैच है। संजय सिंह जी जो फ्रंट अंपायर है वही सलीम साहब, दोनों बेहतरीन अंपायरिंग कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट है, तेज तर्रार शॉट की गोली की रफ्तार से गेंद गई थी, लेकिन वहां पर सेफ हैंड है, वहां पर शहजाद शेख ने गेंद को बड़े आसानी के साथ कनेक्ट किया है। स्कोर पहुंच चुका है 78 के योग्य पर। सुना मैं ज्यादा लेकिन एक आध दर्जन नहीं चल जाइए अंदर। स्कोर 78 रन, लेकिन जो विपक्षी जो टीम है जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है, कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। हर ओवर में कुछ ना कुछ स्ट्रोक्स लगाने होंगे, एक एक रन से काम नहीं बने वाला। हालांकि आपने बोर्ड पर रन भी कम लगा दिए। स्कोर हुआ 79 रन, कम से कम 100 के करीब पहुंचे। राजा गेंदबाजी करने के लिए जा रहे, लेकिन देख रहे इनके पास कई और गेंदबाज मौजूद थे टीम के अंदर जिससे गेंदबाजी कराई जा सकती थी, जैसे अनस शेख एक बेहतरीन ऑलराउंडर, लेकिन कप्तान भी है टीम के, लेकिन आराम से बिल्कुल एक पेड़ की छांव में खड़े हैं, पूरे आराम से मैच का मजा ले रहे। चलिए 79 रन स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है। राजा को लाया जा रहा है गेंदबाजी आक्रमण पर, टीम का आखिरी ओवर लेकर निकले हैं। और अब यहाँ से
हम देख रहे हैं, जहां तक ये हमें सूचनाएं मिली है, हम आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में आज जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं नदीम धनौरी, राजस्थानी बल्लेबाज हैं, और धीरज सिंह गेदर कर लिया है। वहां पर शहजाद ने आज बढ़िया फील्डिंग की है, 2-3 कैचेज बहुत बढ़िया। ये मैच 10-10 ओवर का खेला जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारा स्कोरर सचिन बहुत बढ़िया स्कोरिंग की अब तक इस पूरी श्रृंखला में, हर चीज पर अपनी नजर बनाए हुए, चाहे गेंद हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ, रन कितने आए, कितनी गेंदें हुई, कौन बॉलर कितनी गेंद डाली, ये देखिए थोड़ी सी दूर, ये रन आउट का मौका, ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू भाई। तो हम देख रहे हैं, हालांकि आज के दिन की हम बात करें तो जो दूसरा जो मुकाबला होना है, अगर टीम बलियां आ चुकी है तो आने के बाद आप जो है मुस्तफा भाई से मिल ले या नूरुद्दीन भाई से संपर्क कर ले, क्योंकि आप ही का अगला मुकाबला है। आपको काफी समय दिया गया, ये जैसे ही दूसरी इनिंग होगी तुरंत बाद आपको टास्क करवाना है, क्योंकि हमारे जो दर्शक है, हम देख रहे हैं दूर दराज से आए हुए हैं, हम उन्हें ज्यादा देर तक विलंब नहीं करवा सकते, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपकी टीम आ गई, आपके कप्तान आ गए हैं, तो आकर या मुस्तफा भाई यानी मोनू भाई से, या आप जो है जैसे इस बार खेला है और देकर जाएगी पूरे 6 रन, इस 6 रनों की बदौलत स्कोर पहुंचा, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला था, स्कोर हुआ 86 रन, 86 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। आखिरी ओवर चल रहा है, लगभग 9 रन प्रति ओवर से टीम बनाई है। अभी तक इस पूरी श्रृंखला में सलीम भाई की अंपायरिंग को हम सराहते हैं, संजीव सिंह की जो अंपायरिंग को हम बहुत सराहते हैं कि मैदान के ऊपर आपने जो बहुत बढ़िया काम किया। ये स्लोअर है, यहाँ से अगर आप राजा की उंगलियों को देखें तो स्लोअर डालने के साथ साथ गेंद को ऑफ कटर यानी बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास है। यानी ये नहीं कि स्लोअर का मतलब ये नहीं होता कि आपने गेंद स्लो डाल दी तो स्लोअर हो गई। स्लोअर का मतलब होता है आपकी गेंद टर्न होनी चाहिए, मूवमेंट मिलनी चाहिए, तभी आप अच्छे गेंदबाज बनेंगे। राजा जिसने अभी ताल दर्जा में बजाया था बाजा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या बल्लेबाजी हो रही है। आखिर ये बल्लेबाज था कहाँ, बहुत देर के बाद आया, लेकिन क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे टीम के लिए। स्कोर हो गया 92 रन। आखिरी क्षणों में टीम को ऐसी उम्मीदें थी और ऐसी ही बल्लेबाजी कर रहे, बढ़िया छक्के लगाए, दोनों छक्के जो इन्होंने लगाए अब तक अच्छा खेल दिखाया है। चलिए राउंड में विकेट, बॉल, ये बॉल लेंथ दूर रखने का प्रयास, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वाइड है और वाइड करार दे दिया है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 93 रन, 93 रन हो चुके, जहां 100 अभी कल ही हम आपको बता दें 10 ओवर में 223 रन बने थे, उसके जवाब में जो विपक्षी टीम थी वो बिल्कुल टूट गई। लेकिन चलिए ये मुकाबला बढ़िया हो सकता है, अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी है तो मुकाबला बढ़िया होगा। यहाँ पर सुनील यादव है, 1 रन और यहाँ बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। जफर एंजेड की चैनल पर मुकाबला जो लाइव प्रसारित किया जा रहा है, हम देख रहे हैं अपने जो कोटे के यहाँ पर ओवर अनुज ने, अंकित ने, ज्ञानेश्वर ने डाल लिए थे, और हम देख रहे हैं सुनील ने भी अपने कोटे पर लिए। अब राजा गेंदबाजी डाल रहे हैं, 1 to go, लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग। नाउ राजा गोइंग टू अटैक टू बॉल, बैट्समैन रेडी टू प्ले द शॉट्स। Last ball of the over. 10th over is progressing of 10th over. आखिरी गेंद इस इनिंग की, बॉल, और स्कोर रुका हुआ है 94 रनों पर। 10 होने भाई 95 रन बनाने हैं। मैं मिलता हूँ 5 मिनट बाद, जैसे ब्रेक है, ठीक है।